है, द्वंद्व की आशंका है। बड़ी ये खबर है कि ठंड से मौत की पहली खबर आई है अनूपपुर जिले से, और ये स्थानीय पन्ना है। धान खरीदी का मामला है, किसान परेशान हो रहे, उपार्जन केंद्रों में तुलाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुढ़ार में यात्री ट्रेनों के ठहराव विस्तार की मांग की गई है। ठंड से बचाव के लिए प्रमुख स्थानों पर जो है शेड्यूल में अब अलाव लगाया गया है, काफी हो हल्ला होने के बाद। तो ये थी पत्रिका की खबर, और पत्रिका के उमरिया पन्ने को हम देखेंगे कि न्यायालय में लंबित 188 प्रकरण निराकृत हुए, 82 लाख से अधिक की अवार्ड राशि पारित हुई है। कल 13 दिसंबर था और लोक अदालत का आयोजन किया था। ये उमरिया की खबर है। और इसके अलावा समय सीमा में कार्य न करने पर ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस और जुर्माने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की खबर है। मां की स्मृति में नगरवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में वो वाटर कूलर लगाया है। रिजॉर्ट में लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। ये बहुत अच्छी कार्यवाही हो रही है। बांधवगढ़ में जो वहाँ पर रिजॉर्ट है, वहाँ पर लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं, जांच हो रही है खाद्य विभाग के द्वारा। ये अनूपपुर का पन्ना है पत्रिका का। इसमें देखेंगे जिले के 231 प्राथमिक स्वास्थ्य माध्यमिक विद्यालयों में जल्दी विद्युतीकरण होगा। अचरज की बात है, इस खबर इस बात की ओर इशारा करती है कि 231 विद्यालयों में हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं जहाँ विद्युत नहीं है। फिलहाल दूसरी खबर पर जाएंगे। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए अनूपपुर में किया जाएगा, अनूपपुर की समृद्धि का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये था पत्रिका, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि दैनिक भास्कर ने क्या प्रकाशित किया है और नई दुनिया की क्या खबरें हैं। तो ये दैनिक भास्कर के शेड्यूल का पन्ना आपको पहले दिखाते हैं। उमरिया की खबर को लीड में जमा दी है। फ्लाइंग स्क्वाड की रोक के बाद भी आटा फैक्ट्री के संचालन हो रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारा था, आटा फैक्ट्री पे अमानक आटा पा गया था। उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो अभी भी जो है वही हाल है और आटा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। अडानी प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ नाराज प्रभावितों ने धरना दिया है। अडानी पावर प्रोजेक्ट लग रहा है अनूपपुर में, वहां की खबर है। हाईवे पर डीजल लूट व चोरी का गैंग का पर्दाफाश, बोपारू का मामला है। हाईवे पर संकेतक बोर्ड को छिपा रहे दुकानदार। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं आप देखेंगे, ये बोर्ड लगे हुए हैं, इनसे जो दुकानदारों ने बोर्ड लगा दी हैं और संकेतक जो लगे हैं हाईवे में वो छुप रहे, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। 3230 प्रकरणों का निराकरण हुआ है लोक अदालत में शेड्यूल में। और अनूपपुर भास्कर ने क्या लिखा है देखेंगे। एसडीओपी कार्यालय के सामने गंदगी का अंबार है। ये अनूपपुर मुख्यालय की ही खबर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 चल रहा है। बहरहाल अगली खबर पर जाते हैं। लोक अदालत में 271 प्रकरणों का निपटारा बुढ़ार में हुआ है, ये खबर लगी है। और सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग से परेशानी हो रही है, अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम की खबर है। मिली जुली खबरें हैं। और ये सिटी भास्कर है शेड्यूल का। निष्ठा ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की खबर है, कुलगुरु की फोटो लगी है। और अंतर क्षेत्रीय हॉकी स्पर्धा धनपुरी की ये खबर लगी हुई है। इसके साथ ही अन्य खबरों में आज बचत कल सुरक्षित भविष्य, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को लेकर खबर प्रकाशित की है। ये उमरिया का पन्ना है दैनिक भास्कर का। कोयलाली में 1 करोड़ की सड़क जो थी बनी थी वो बदहाल हो गई है, इसको इन्होंने दिखाया है। लोक अदालत की भी खबर दी है। और इसके अलावा बताया कि कैसे इंटरनेट उपयोग में सुरक्षा बरती जाए। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ब्लीचिंग पानी में चौपट हो चुकी हैं। इस खबर को भी भास्कर ने अपने पन्ने में जगह दी है। और अब दिखा रहे हैं आपको कि राज एक्सप्रेस का पन्ना आपको दिखाते हैं। ये राज एक्सप्रेस का पन्ना है। अब देखेंगे कि आरक्षक पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। ये 2 अक्टूबर को धनपुरी का मामला बताया गया था और हाईवे पर जो डीजल चोर का मामला आया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक और खबर आई है, बुढ़ार से वन माफिया के 2 ठिकानों पर छापा मारा है। 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत की खबर भास्कर ने छापी है, राज एक्सप्रेस ने छापी है। बिना जांच पर रखे गुणवत्ता युक्त निर्माण का बांट रहे प्रमाण पत्र, नगर पालिका की ये खबर है। इसके अलावा जो अगली खबरें हैं उमरिया के पन्ने में। चंदिया वन परिक्षेत्र में बाघ की संदिग्ध मौत से गश्त निगरानी पर सवाल उठे हैं। बाघ की मौत हो गई है। भोपाल से मिले सख्त निर्देशों के बावजूद भी लापरवाही की बातें सामने आई हैं। जल जीवन मिशन की बैठक हुई है और विकटगंज उमरिया में युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कौन बनेगा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, इसको लेकर उमरिया में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुगबुगाहट तो शेड्यूल में भी है कि यहाँ युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा। आपको ले चलते हैं अनूपपुर का ये राज एक्सप्रेस का पन्ना है। फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण जल्दी कराने के लिए किया गया 108 हनुमान चालीसा पाठ। सीधा तमाचा है राजनेताओं के मुंह पर और प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों पर, जो 10 सालों से बन रहे फ्लाई ओवर ब्रिज
को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया है। और इसके अलावा डोंगरिया खुर्द में जल संरक्षण को लेकर भोरी मैदान हुआ है और विकास एवं सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। तो ये थी हरिभूमि और राज एक्सप्रेस की खबरें। और इसके अलावा हरिभूमि आपको दिखाते हैं कि हरिभूमि ने आज क्या प्रकाशित किया है। शहडोल के हरिभूमि का पन्ना, 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। कोतवाली का मामला है, ठेकेदार और मालिक पर घटना दबाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मंजिल से गिरा था नीचे, ये मजदूर की लाश पड़ी हुई है और इस मामले में सोहागपुर पुलिस जांच कर रही है। वन विभाग के छापे की कार्यवाही की खबर छपी है। हाईवे पर डीजल लूट चोरी का गैंग का पर्दाफाश हुआ है, ये भी खबर छपी है। इसके बाद आपको ले चलते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की ओर कि किस समाचार पत्र ने कौन सी खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर है का पन्ना है ये, और जो आपको पहले दिखा चुके हैं। उमरिया खबर, उमरिया से प्रकाशित होने वाले उमरिया खबर ने फ्रंट पेज में मोहन यादव मुख्यमंत्री की फोटो छापी है, उनका बयान छापा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 वर्ष अतीत, वर्तमान और भविष्य को साथ लेकर चलने का संकल्प। इधर एससीसीएल में मुख्यालय में जो बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ है नारी शक्ति, उसकी खबर को साइड डीसी में जगह दी है। और SC ST OBC महासभा छात्र संघ के संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। अमरकंटक में 1 करोड़ की अवैध शराब की बिक्री की साजिश, आबकारी पुलिस की भूमिका पर सवाल। पवित्र नगरी अमरकंटक की खबर है, उस खबर को प्रकाशित किया है और ये उमरिया खबर का आंचलिक पन्ना है उमरिया का। और उसमें वही बाप की खबर, मौत की खबर दी है जो भास्कर ने भी छापी थी और राज एक्सप्रेस ने भी छापी है कि संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव मिला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अमरकंटक में 56वीं अखिल भारतीय रेलवे क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक हुई है। बस यही खबरें। और कुतमा से खबर है, अडानी से जुड़ी कंपनी पर ठेका श्रमिकों से आरोप लगे हैं उनके ऊपर शोषण के। हाल हलचल का ये शहडोल का पन्ना है। आप देखेंगे कि फ्रंट पेज में पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है संसद हमले की 20वीं वर्षी पर। और मनरेगा पूज्य बापू ग्रामीण योजना रोजगार, मनरेगा का नया नाम जो है वो शायद बदला जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया। और ये भोपाल की खबर है, शिक्षिका को सम्मानित किया गया है। श्रीमती रागिनी दुबे को 22 वर्षों की साधना का सम्मान हुआ है। ये शिक्षिका है, भोपाल की कार्यक्रम के दौरान इन्हें सम्मानित किया गया। हाल हलचल का ये शहडोल अनूपपुर का पन्ना है। अदानी ग्रुप वाली जो खबर है श्रमिकों के शोषण की, उसको जगह दी है। और इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री कल आए हुए थे दिलीप अहिरवार अनूपपुर में, उसकी खबर को जगह दी है। और चंदिया में बाघ का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप, इस खबर को भी जगह दी गई है। शहडोल के पन्ने में भी लगभग वही मिली जुली खबरें हैं। आप देखेंगे 16 को MGM विद्यालय का वार्षिकोत्सव होना है। इस बात को लेकर MGM विद्यालय ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। और 16 दिसंबर को कलेक्टर पहुंचेंगे और भी कई हस्तियां यहाँ पहुंचने जा रही हैं। और 25 साल जो MGM विद्यालय को पूरे होने जा रहे हैं, इस खबर को प्रकाशित किया है। तो शहडोल पत्रिका और अन्य समाचार पत्रों के साथ ही बांधव भूमि है। हम एक समाचार पत्र आप नई दुनिया आपको दिखाना भूल गए थी। नई दुनिया शहडोल का पेज है और दिल्ली से बदतर है पुराने गांधी चौक से परमिट की सेवा। फोटो दी और बिल्कुल सही लिखा है। आप गांधी चौक से अगर आप जाएंगे परमट की ओर तो देखेंगे कि पूरी धूल दूषित हो गई है। पगडंडी भी गांव की बहुत अच्छी होती है। इस खबर को प्रकाशित किया है नई दुनिया ने लीड पे। और पिछले साल की कॉपी जांचने का पारिश्रमिक अभी तक नहीं मिला, हद हो गई। पिछले साल जिन्होंने कॉपी जांची थी उसका पारिश्रमिक अभी तक नहीं मिला है, तो अब कैसे जचेंगी और कैसे उन्हें पैसा मिलेगा। गाड़ा घाट में भी रेलवे रेत का अवैध खनन हो रहा है। इस खबर को प्रकाशित किया है नई दुनिया ने और शहडोल के पन्ने में। और अनूपपुर का पन्ना है नई दुनिया का। स्कूल में साइकिल खड़ी करने की जगह पर लगा दिया कचरे का ढेर। बच्चियां कहाँ खड़ा करेंगी, जो साइकिल है उनकी बड़ी परेशानी है। ध्यान देना चाहिए स्कूल प्रबंधन को। मजदूरों की जगह किसानों से कराया जा रहा कार्य। मजदूर धान खरीदी केंद्र में मजदूर लगाने चाहिए। किसान बेचारे खुद करने को मजबूर है धान बेचने के लिए। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। ये भी खबर अनूपपुर के पेज में है। और अंत में आपको दिखाएंगे कि इसका जो स्थानीय पन्ना है बांधव भूमि, जो उमरिया से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, इसमें बांधव भूमि ने भारत की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली बड़ी समस्या, सरकार ने दी इंडिको एयरलाइन की कार प्रणाली पर जांच के आदेश। इस खबर के अलावा स्थानीय पन्ने में बांधव भूमि ने 24 घंटों में 2 दुर्लभ वन्य जीवों की मौत की खबर को प्रकाशित किया है। उमरिया से सबसे बड़ी खबर है जो बाघ की यहाँ पर मौत हुई है। कैसे हुई है? BTR में बाघ तेंदुआ संघर्ष में 2 सामान्य वन मंडल क्षेत्र में जहर खुरानी की आशंका, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। और अब मोगली रिसॉर्ट की रसोई में मिली गंदगी और फफूंद।
ताज के बाद लगातार एक एक रिसोर्ट की खबरें आ रही हैं। खाद्य विभाग जो है इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखेंगे मोगली रिसोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो देख लें इस खबर को कि क्या हाल हुआ है। कलेक्टर की माता जी की स्मृति में वाटर कूलर का स्थापना की गई है। विधायक सहित अतिथियों ने यहाँ पर उसका लोकार्पण किया है। तो ये थी शहडोल उमरिया और अनूपपुर के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे आपको इन्हीं सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।